आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे। कोर्ट आजकल ऐसे निर्णय भी दे रही है जिसमें साफ तौर से पत्नी से कह रही है कि आप पति पर निर्भर मत रहिए, आपको नौकरी करना होगा, आपको कोई काम करना होगा जिससे आप अपने लिए भरण पोषण की व्यवस्था कर सकें। यानी सीधे तौर पर कोर्ट ये कह दे रही है कि देखो, आप कमाने के काबिल हैं तो आप पति के भरोसे क्यों बैठी हैं। हम आपको पति से भरण पोषण नहीं दिलाने वाले हैं, आप खुद काम करिए और उसी से अपना गुजर बसर करिए। अभी कुछ ऐसे जजमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं जिनमें कोर्ट उन्हें 6 महीने की मोहलत दे रही या 1 साल की मोहलत दे रही। वो भी 1 साल वाले केस में तो देखा गया कि पति की आपसी सहमति से, यानी कोर्ट में पति ने ये कह दिया कि ठीक है, मैं 1 साल तक भरण पोषण देने के लिए तैयार हूँ, तो कोर्ट ने हामी भर दी। वरना कोर्ट तो उस मामले में ये कह रही थी कि अब यहाँ पत्नी को भरण पोषण देने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी पति ने वहां पर 2 बातों को कोर्ट के समक्ष रखा कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं अभी अपनी पत्नी को 1 साल तक के लिए भरण पोषण देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, पति ने ये कहा कि मैं इसकी जॉब ढूँढने में मदद भी करूँगा, क्योंकि पत्नी कहती कि मैंने काफ़ी ट्राई किया पर मुझे जॉब नहीं मिल रही है। और ऐसा कहने का एकमात्र उद्देश्य कई बार ऐसा भी होता है कि मेंटेनेंस तो मिल जाए, और कई बार अपनी जॉब को छुपाकर और भरण पोषण इस तरीके से डिमांड किया जाता है। अब कोर्ट यहाँ पर कानून के हिसाब से ये बात करने लगी है कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, वेल क्वालिफाइड है, पूर्णतः स्वस्थ हैं, ऐसी महिलाओं को भरण पोषण ना दिया जाए, क्योंकि कानून ये बात कहता है कि जो महिलाएं सक्षम हैं उन्हें भरण पोषण ना दिया जाए। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। असाइनमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल बहुत सारे ऐसे जजमेंट देखने को मिल रहे हैं जिनमें कोर्ट सीधे तौर पर मेंटेनेंस देने से इनकार कर रही है। मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिखाता हूँ। पहले बात कर लेते हैं कि कानून क्या कहता है। कानून में साफ तौर से यह स्पष्ट है कि अक्षम पत्नी को, अक्षम का अर्थ होता है कि वो कमाने में सक्षम ना हो। अब इसका अर्थ ये निकाल लिया गया है कि पत्नी कमाती हो, कमा रही हो, कमाने के काबिल हो, उसे सक्षम माना जाएगा। और अक्षम उसे माना जाएगा जो अपने लिए कमा नहीं सकती है, कमा नहीं रही थी, कमाने के लिए उसका शरीर साथ नहीं देता, मतलब बीमार है वो, या इस तरह कोई विकलांगता है जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर सकती। तो इन परिस्थितियों में पत्नी को भरण पोषण दिया जाएगा। जैसे मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजमेंट्स मैंने देखे जिनमें पत्नी को ये कहा कोर्ट ने, एक तो ट्रायल कोर्ट का था, उसमें ये कहा कोर्ट ने कि आपको भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। तो पत्नी ने कहा मैं बेरोजगार हूँ, तो कोर्ट ने कहा आप जॉब ढूंढ लीजिए। तो पत्नी कहती मुझे मिल नहीं रही है। तो पति कहता मैं आपकी जॉब को ढूंढने में आपका सहयोग करूँगा। तो फिर पत्नी कहती है कि मैं अकेली घर से बाहर कभी गई नहीं, मैं अकेले कैसे जॉब करूँगी। तो कोर्ट का ये तर्क था कि मेरे ऑफिस में भी यहाँ पर बहुत सी महिलाएं काम करती हैं, और ये दिल्ली जैसा शहर है, यहाँ तो रात में और दिन में दोनों शिफ्ट में महिलाएं काम करती हैं। तो फिर आपको डर किस बात का, और आपको कोई अगर डर है तो पुलिस है ना आपकी सुरक्षा के लिए। और आप दिन में काम करिए, रात में काम करने को थोड़ी कह रहे हैं हम, दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ पर पति ने कहा कि मैं इसको जॉब ढूंढवाने में मदद करूँगा, और साथ में ये भी पति ने कहा कि मैं 1 साल तक के लिए इसको भरण पोषण देता हूँ ताकि अभी इसको कोई दिक्कत ना जाए और आसानी से जॉब मिल जाए। जॉब मिलने के बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि पति जानता है कि थोड़ा प्रयास करेंगे तो दिल्ली जैसे शहर में बड़ी आसानी से जॉब मिल जाएगी। 10, 15, 20 हज़ार रुपये महीने की जॉब बड़ी आसानी से सब जगह मिल जाती है, और मेंटेनेंस भी लगभग इतना ही कोर्ट तय करती है, 10,000, 20,000, ऐसा ही मेंटेनेंस आमतौर पर तय करती है। तो ये पति को भी पता है कि भाई 2-4 महीने मिल जाएगी, तो मैं 1 साल का चलो टाइम देता हूँ, जिस दिन से उसकी जॉब मिली उस दिन से मुझे मेंटेनेंस तो पैसे भी नहीं देना। कुछ और जजमेंट्स देखे गए हैं। एक केस में ये कहा गया कि पत्नी ये कहती कि मुझे 6 लाख रुपए महीने की आवश्यकता है भरण पोषण के लिए। कोर्ट ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि आप कुछ भी बढ़ा चढ़ा के मांगेंगे, ऐसे नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए है तो आपको वास्तविकता बतानी होगी कोर्ट के सामने, फिर कोर्ट तय करेगी कि आपको कितना देना कि नहीं देना। अगर आपको 6 लाख रुपए महीने चाहिए तो आप खुद कमा लीजिए,
हम इतना नहीं दिला सकते। ऐसे बहुत अभी एक और जजमेंट देखा गया जिसमें ट्रायल कोर्ट ने ये कहते हुए मेंटेनेंस खारिज कर दिया कि आप जब अडल्ट्री में हैं, आपका किसी के साथ अफेयर है, तो फिर आपको पति से भरण पोषण मांगने का हक नहीं है। और पत्नी के मेंटेनेंस के केस को रद्द कर दिया और ये मामला पहुंचा उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी पत्नी के भरण पोषण के मामले को रद्द कर दिया। ऐसे और भी अन्य मामले देखे गए जिनमें पत्नी कमा रही थी, अपनी इनकम छुपा रही थी और फिर पति ने पत्नी की इनकम को कोर्ट के सामने एक्सपोज कर दिया और इस वजह से फिर पत्नी को भरण पोषण नहीं मिला। कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि पत्नी अपनी इनकम को छुपा रही थी, गलत जानकारी कोर्ट को दी थी, झूठा एफिडेविट दिया था, तो पति ने उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है और इस कानूनी कार्रवाई में आपराधिक मामला बनता है, तो इसमें पत्नी को सजा होने की भी संभावना होती है। तो इसलिए कोर्ट को भ्रामक और झूठी जानकारी ना दें। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें रेंट एग्रीमेंट गलत पाया गया है, प्रॉपर्टी के पेपर्स गलत पाए गए हैं और इनके विरुद्ध यहाँ पर एफआईआर हुई है और इन्हें दंडित किया गया है। कुछ मामले ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर झूठे सबूत दिए गए हैं और सबूतों के आधार पर भी आपराधिक मामला दर्ज हुआ है और जिसकी वजह से पत्नी के सामने एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि क्षेत्राधिकार के आधार पर गलत तरीके से पत्नी ने गलत क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र में केस फाइल किया था। पत्नी का उद्देश्य हो सकता है पति को परेशान करना, उसे टॉर्चर करना या वो डर के कारण वहां ना पहुंचे, तो ऐसी जगह से उसने केस फाइल किया था कि जहां पर पत्नी नहीं रहती और अपना निवासी बता रही थी। कोर्ट ने सीधे तौर पे ये कहा कि आप उस जगह पर निवास करने का संबंध बताइए हमें, आप किस वजह से वहां रह रही हैं। और पत्नी इसका जवाब नहीं दे पाई, सबूत नहीं दे पाई और वहां पर मेंटेनेंस के केस को कोर्ट ने रद्द कर दिया। कुछ मामले ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर पत्नी पति के साथ रही नहीं, शादी के दिन गई और कह देती है कि मुझे साथ नहीं रहना और उनके फिजिकल रिलेशन नहीं बने। तो फिजिकल रिलेशन नहीं बने हैं और पत्नी वापस आ गई, उन मामलों में भी कोर्ट ने मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया। कुछ मामले ऐसे भी देखे गए जहां पर पत्नी आपसी सहमति से, यानी पहले स्टाम्प पेपर पर पंचायत में बैठ के अपने तलाक ले ली, अब कहती कि ना मैं तो अब साथ रहूंगी। तो कोर्ट ने ये पाया कि पंचों के बीच में जो तर्क और तथ्य रखे गए थे कि भाई इनका अडल्ट्री में है या हमने इनको स्थायी भरण पोषण दे दिया है, अब ये आपसी सहमति से अलग रह रही हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने इनको भी मेंटेनेंस देने से इनकार किया। खैर ये अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपसी सहमति वाला है, लेकिन म्यूचुअल डिवोर्स वाले केस में जो आपसी सहमति से म्यूचुअल डिवोर्स दिया जाता है उसमें स्थायी भरण पोषण लेने के बाद या मेंटेनेंस छोड़ने के बाद ज़्यादातर मामलों में कोर्ट फिर मेंटेनेंस अलाउ नहीं करती। कोर्ट कहती है कि आपको स्थायी भरण पोषण मिल चुका है या फिर आपने छोड़ दिया था, अब नहीं दिया जा सकता। ज़्यादातर मामलों में इसी तरीके के आदेश देखने को मिलते हैं। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।